एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के बारे में, जो कि है हमारा ब्रिज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हब के बारे में, रिपीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज बात कर रहे हैं हम ब्रिज के बारे में। ब्रिज हमारा कैसा डिवाइस है? ब्रिज हमारा टू पोर्ट डिवाइस है। हमारा ब्रिज कैसा डिवाइस है? टू पोर्ट डिवाइस। रिपीटर कैसा डिवाइस था? रिपीटर हमारा टू पोर्ट डिवाइस था। हब कैसा डिवाइस था? हब मल्टी पोर्ट डिवाइस था। ठीक है, रिपीटर भी हमारा टू पोर्ट डिवाइस था और ब्रिज भी हमारा कैसा डिवाइस है? टू पोर्ट डिवाइस है। और हब कैसा डिवाइस था? हब में मल्टी पोर्ट थे, मल्टीपल पोर्ट थे, तो हम उसको मल्टी पोर्ट डिवाइस बोलते थे। ठीक है। ब्रिज क्या करता है? कनेक्ट करता है दो डिफरेंट लैन्स को, दो अलग अलग लैन को कनेक्टिविटी के लिए। मतलब हम कह सकते हैं दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है। ब्रिज क्या करता है? देखो, जो रिपीटर काम करता था, ब्रिज भी वही काम करेगा, लेकिन एक फंक्शनलिटी जो है वो ऐड ऑन हो जाएगी। कौन सी फंक्शनलिटी ऐड ऑन हो जाएगी? रिपीटर हमारा फिल्टरिंग का काम नहीं करता था, लेकिन ब्रिज क्या करेगा? फिल्टरिंग का काम करेगा। फिल्टरिंग का काम कैसे करेगा? फिल्टर करेगा कंटेंट को। कैसे फिल्टर करेगा? बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। जो डेस्टिनेशन और सोर्स जो मैक एड्रेस है, उनको रीड करके जो हमारा कंटेंट है उसको फिल्टर करेगा। ये फंक्शनलिटी ऐड हो जाती है किसमें? ब्रिज में। रिपीटर में कोई फिल्टरिंग का काम नहीं था। ठीक है। हब में भी कोई फिल्टरिंग नहीं थी, लेकिन ब्रिज में क्या होगा? फिल्टरिंग का काम होगा। ठीक है। ब्रिज क्या कर रहा है? देखो, ब्रिज स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक का यूज कर रहा है। वो कैसे करेगा? वो बफर की हेल्प से करेगा। बफर का यूज करके स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करता है। ठीक है। ब्रिज देखो, हब में और जो हमारा रिपीटर था उसमें कोलिजन डोमेन क्या था? हब में था कोलिजन डोमेन 1। हब में कितना कोलिजन डोमेन था? 1। ठीक है। और रिपीटर में क्या था? रिपीटर में हमारा कोलिजन डोमेन था, रिपीटर की बात करें तो हमारा कोलिजन डोमेन था एन। एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है। लेकिन ब्रिज में कोलिजन जो डोमेन होगा वो मिनिमम होगा, 1 भी नहीं होगा और नंबर ऑफ नोड एन भी नहीं होगा, लेकिन मिनिमम होगा। जितना भी मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम होगा। हम नहीं कह सकते कि 1 होगा या एन होगा। बीच में भी हो सकता है, और या 1 भी हो सकता है, और जो है एन भी हो सकता है। ठीक है। तो जितना मिनिमम होगा, एन एन तो मैक्सिमम हो जाएगा नंबर ऑफ नोड के, लेकिन इससे कम ही होगा, तो हम कह सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन। ठीक है। तो ये था हमारा ब्रिज के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर टेबल के बारे में। ठीक है, जिसमें हमारा स्टैटिक ब्रिज के बारे में और डायनेमिक ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर टेबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रिज क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है। देखो, ब्रिज, रिपीटर और हब लगभग सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस है कहाँ पे? फिल्टरिंग में। ब्रिज क्या करता है? फिल्टरिंग का काम करता है। हब और रिपीटर फिल्टरिंग का काम नहीं करते। ब्रिज में क्या होता है? ब्रिज हमारा टू पोर्ट डिवाइस होता है, सेम एज इट इज। रिपीटर भी हमारा कैसा डिवाइस होता है? टू पोर्ट डिवाइस होता है। हब हमारा मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है। ठीक है। आज बात करते हैं फिल्टरिंग कैसे होती है, फिल्टर टेबल के बारे में देखते हैं। देखो, फिल्टर टेबल की बात करें तो हम ब्रिज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा स्टैटिक ब्रिज और दूसरा हमारा डायनेमिक ब्रिज। स्टैटिक ब्रिज और डायनेमिक ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, स्टैटिक ब्रिज जो है उसमें क्या मेंटेन करके रखता है? जो टेबल जो है वो मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर को मेंटेन करके रखेगा। जो मशीन का मैक एड्रेस है और जो मशीन का पोर्ट नंबर है उसको किसमें? टेबल के अंदर मेंटेन करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा उस वैल्यू को। ठीक है। लेकिन डायनेमिक जो हमारा ब्रिज है उसमें ऐसा नहीं होता। वो टेबल तो मेंटेन करता है डायनेमिक ब्रिज, लेकिन कैसा टेबल मेंटेन करता है? एम्प्टी जो है टेबल को मेंटेन कर रहा है। इनिशियली जो है उसकी वैल्यू होगी एम्प्टी होगी। ठीक है। अब बात करें, जैसे ही देखो मेंटेन जो कर रहा है पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस, ये दो चीजें मेंटेन कर रहा है। अगर ये मैक एड्रेस में कोई चेंज हो गया तो हमारा क्या होगा? वैल्यू फेल हो जाएगी। मतलब जो ब्रिज है उसमें वो जो टेबल की वैल्यू है वो फेल हो जाएगी। ठीक है।
और अगर हम डायनेमिक ब्रिज की बात करें तो डायनेमिक ब्रिज में हमारा इनिशियली कैसा टेबल होगा, एम्प्टी होगा। फिर फर्स्ट टाइम जब पैकेट आएगा तो क्या करेगा, वो उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, देन इट विल लर्न बाय इटसेल्फ, फिर वो अपने आप सीखेगा मशीन को किस पार्ट से कनेक्ट करना है, किससे नहीं करना है। फिर उसके बाद वो जो है डायनेमिक ब्रिज में ऑटोमेटिक जो है पाथ फाइंड आउट करेगा। देखो जब हम बात करते हैं ब्रिज की, तो ब्रिज क्या यूज करता है, ब्रिज यूज करता है डाटा यूनिट प्रोटोकॉल। डाटा यूनिट प्रोटोकॉल जो क्या रिमूव करेगा, लूप को रिमूव करेगा। देखो कई बार जो है डायनेमिक ब्रिज में हमारा जो है लूप में फंस जाएगा, ठीक है। तो उस लूप को रिमूव करने के लिए ब्रिज क्या करता है, डाटा यूनिट प्रोटोकॉल का यूज करता है, ठीक है। कौन सा जो है बेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, वो हमारा किसके थ्रू होगा, डाटा यूनिट प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। वो क्या करता है, क्रिएट स्पैनिंग ट्री टू आइडेंटिफाई विच पाथ द पैकेट शुड फॉलो टू अवॉइड द लूप। लूप को अवॉइड कैसे करना है, कौन सा पैकेट का कौन सा पैकेट के लिए कौन सा पाथ फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट होगा, डाटा यूनिट प्रोटोकॉल की हेल्प से फाइंड आउट होगा। क्रिएट करेगा स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा कौन सा पाथ पैकेट को फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है, लूप को कैसे अवॉइड करना है। ये चीजें स्पैनिंग ट्री की हेल्प से होगी। जो हम डाटा स्ट्रक्चर में स्पैनिंग ट्रीज पढ़ते हैं वो चीज ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा फिल्टर टेबल में हम दो चीजें हमने पढ़ी, स्टैटिक ब्रिज, डायनेमिक ब्रिज। स्टैटिक ब्रिज में हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर को होल्ड करके रखते हैं टेबल में, और लेकिन इसमें इनिशियली क्या होता है, एम्प्टी होता है। पैकेट जो है वो ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं फर्स्ट टाइम पे ही, ठीक है। यहाँ पे मैक एड्रेस देख के ही ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब फॉरवर्ड होता है। मतलब जो जिस डिवाइस के पास जाना है उसके मैक वैल्यू को मेंटेन करके रखेगा और फिर देन उसको फॉरवर्ड करेगा। अगर मैक वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो हमारा जो पैकेट है वो फेल हो जाएगा, वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कौन से पाथ पे जाना है, क्योंकि मैक वैल्यू ही चेंज हो गई। यहाँ पे मैक वैल्यू फिक्स है, जो टेबल में है उसी के अकॉर्डिंग जो है पैकेट सेंड होगा। तो ये था हमारा ब्रिज के बारे में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में। कौन कौन से टाइप्स हैं ब्रिज के बारे में वो पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, और दूसरा टाइप कौन सा होगा, सोर्स राउटिंग ब्रिज। दो टाइप के ब्रिजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है हमारा ट्रांसपेरेंट ब्रिज, दूसरा है सोर्स राउटिंग ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज में क्या होता है, देखो ट्रांसपेरेंट ब्रिज की बात करें तो सबसे पहली चीज है, स्टेशन जो है उनको कंप्लीटली अनअवेयर होंगे कि हमारे जो है स्टेशन पे कोई ब्रिज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उनको पता ही नहीं होगा। तो हमने पहला पॉइंट यही लिखा है, स्टेशन आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द ब्रिजेस एग्जिस्टेंस। ब्रिज के एग्जिस्टेंस के बारे में अनअवेयर होंगे, उनको नहीं पता होगा कि ब्रिज है या नहीं है स्टेशन को, ठीक है। दूसरा है दीज ब्रिजेस मेक यूज ऑफ टू प्रोसेस। ये अगर ब्रिज का यूज करना है तो इसके लिए दो प्रोसेस में वो डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहला क्या करेगा, ब्रिज ब्रिज फॉरवर्डिंग का काम करेगा, दूसरा क्या करेगा, ब्रिज लर्निंग का काम करेगा। दो टाइप की प्रोसेस फॉलो करेगा ट्रांसपेरेंट ब्रिज। पहला क्या करेगा, फॉरवर्डिंग का काम करेगा, दूसरा क्या करेगा, लर्निंग का। फॉरवर्डिंग में वो क्या करेगा, सिग्नल को फॉरवर्ड करेगा, और लर्निंग में क्या करेगा कि लर्न करेगा कि पाथ कौन सा फॉलो करना है, प्रीवियस जो होगा उससे क्या लर्न करेगा कि कौन सा पाथ फॉलो करना है, ठीक है। ये दो काम होंगे ट्रांसपेरेंट ब्रिज के, ठीक है। दूसरा हमारा है सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज में क्या होगा, सोर्स राउटिंग ब्रिज में जो राउटिंग का काम होगा वो कौन सा, हमारा सोर्स राउटिंग ब्रिज करेगा। कैसे करेगा, देखो